अस्सलामुअलैकुम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या इमरान खान इस रियासती जबर और जुल्म के आगे खड़े रह पाएंगे। क्या पीटीआई का शिराजा बिखर जाएगा। तो आपको एक छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है। देखने में तो बज़ाहिर यही लगता है कि इमरान खान की पार्टी का शिराजा बिखर जाएगा, पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ज़ीरक सियासतदानों से जिनकी सोच बहुत दूर तक है, मैं बात करती हूँ एतजाज़ अहसन साहब की। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं किया गया। तारीख के पुराने औराक को अगर हम लोग एक दफ़ा खोल कर देखें तो हमें पता चलेगा कि इस तरह की कोशिशें माजी में भी की जा चुकी हैं। लेकिन इस दफ़ा सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप देख लीजिए कि इमरान खान के नाम पर पाबंदी लगी। क्या इमरान खान का नाम और बयानिया नहीं बिक रहा? क्या टीवी चैनल्स वाले इमरान खान का नाम दूसरे तरीके से लेकर इमरान खान की खबर नहीं दे रहे? लेकिन अब दूसरा सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि 9 मई का जो बयानिया जो है, क्या अब वो मज़ीद बिक पाएगा? क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, क्योंकि इमरान खान को ये लोग सियासी मैदान में हिरा नहीं पाए। इसीलिए जानबूझकर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ये प्लानिंग की गई थी कि किस तरह कोर कमांडर के हाउस में जाना है, किस तरह हम लोगों ने वहाँ पर आग लगानी है। ये पूरी प्लानिंग जो है ये की जा चुकी थी। अगर किसी को ये लगता है कि ये काम पीटीआई ने किया है तो वो शायद अंधों की जन्नत में रहते हैं। ये काम पूरी प्लानिंग से हुआ था और आपने देखा कि जितनी स्ट्रांगली इस बयानी को अपनाया गया है, शायद कोई और ख़बर इतनी जल्दी वायरल नहीं हुई। आपने देखा कि नून लीग के पास इलेक्शन में जाने के लिए कोई भी बयानिया नहीं था, उनको बयानिया की ज़रूरत थी। इसीलिए जो उनको लाए थे उन्होंने इनको कोई तो वैलिड जो है बात देनी थी ताकि ये लोग अवाम में जाएं और इमरान खान के खिलाफ जो है वो वोट इकट्ठा करने में इनको मदद मिले। लेकिन अब ये सवाल ये भी पैदा होता है कि पीडीएम जो है वो भी तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी है। इस टाइम पर ये चूचू का जो मुरब्बा बनाया गया था ये भी बहुत जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि अब इनको समझ आ चुकी है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी हम इमरान खान को तो हरा नहीं सके, तो अब हम करें तो क्या करें। क्योंकि दूसरी तरफ जो भी ऑपरेशन जो है वो फ़ौज की तरफ से लॉन्च किया जाता है, उस टाइम पर पाकिस्तान की आवाम जो है वो इनके साथ खड़ी होती थी। इनकी हर चीज़ को पाकिस्तानी आवाम जो है वो ऑन करती थी। और अब आपने देखा है कि इन लोगों ने खुद ही अपने हाथों से अपने उस वक़ार को मिनटों में और पलों में ख़त्म कर दिया। अब पाकिस्तानी अवाम जब इनका नाम सुनती है तो गालियाँ देने लगती है। ये लोग ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो लोगों को फ़ौज के बारे में नफ़रत फैला रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। जो कुछ इस टाइम पर पाकिस्तान में हो रहा है, आप छोटे से 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, वो भी आपको बताएगा कि इन सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। सियासतदानों की तो इतनी औकात ही नहीं कि वो कोई भी बड़ा फ़ैसला कर सके। बहरहाल ये बात तो एक अलग है। और दूसरी तरफ आईएमएफ जो है उसने भी पाकिस्तान को नाखून चने चबवाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक कह दिया है कि आप हमें ये बताएं कि अगले साल का कर्जा जो है वो आप किस तरह चुकाएंगे, जो कि तकरीबन 25 बिलियन डॉलर बनता है। क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के लिए तो आए नहीं। अगर पाकिस्तान के लिए आए होते तो कोई रोड मैप बनाते, लोगों की भलाई के लिए कोई काम करते, इनका कोई अपना फील्ड वर्क कंप्लीट होता। ये लोग तो खाने के लिए और अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए थे और बाजवा अपनी करप्शन जो है उसको लीगलाइज करने के लिए इनको लेकर आया था। इसीलिए तो आपने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के। इसीलिए तो ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के बूट पर बूट पॉलिश करते चले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो यूरोपीय यूनियन, वो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो कि पाकिस्तान में हो रही है। आप देखें कि फ़ौज के अदारा कोर कमांडर जो कि ईंटों से बना हुआ घर है उसकी हुर्मत के लिए बयानिया बेचा जा रहा है।
اور جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس ٹائم پر جیلوں میں ہیں ان کی کوئی عزت نہیں۔ انسان کی عزت کم ہو چکی ہے اور جو اینٹوں کے ساتھ دیواریں بنی ہوئی ہیں ان کی عزت ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو سے زیادہ ہے۔ تو جہاں پر عزت اور آبرو پر بات آ جائے تو پھر ملک جو ہے وہ تباہ ہی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بھی بے وفائی کر رہے ہیں؟ تو یہ بات بالکل سچ ہے۔ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ صرف انتظار کر رہا ہے کہ اگر عمران خان کو بغاوت کے کیس میں پھانسی ہوتی ہے تو وہ پارٹی کی صدارت کرے گا، کیونکہ اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ جتنے لوگ عمران خان کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کو کسی بھی بیانیے پر جو ہے وہ ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا، اور اسی لیے وہ یہی چاہتا ہے کہ عمران خان مائنس ہو جائیں اور میں آگے پارٹی کو لے کر چلوں، اور اس طرح جو ہے وہ سیف ہاؤس میں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم پر موجود ہیں جیل میں، تو بالکل غلط ہے، وہ جیل میں موجود نہیں ہیں۔ ان کو آخری مہرے کے طور پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر صفایا کیا جائے اور عمران خان کے خلاف آخری مہرہ جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے۔ ابھی یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں سلیمان، ان کی سیاست میں دھویں دار انٹری ہو رہی ہے۔ یہ خبریں اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان کو مائنس کیا جائے اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ عمران خان نے یہ بات کر دی ہے تو ان کا بیٹا جو ہے وہ پاکستان میں آ کر پارٹی کی صدارت کیوں نہیں کر رہا۔ اس بات میں محب وطن پاکستانیوں بالکل بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔